समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं रहेगी दास्तानों में। कुल्लिया अबू बकर सिद्दीक मदरसा में धूमधाम से हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि मदरसा गुमानी अबू बकर सिद्दीक कॉलेज अंतर्गत अस्सलाम एजुकेशनल सेंटर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देर शाम कॉलेज की बड़ी मस्जिद में छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना खैरुल इस्लाम मदनी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरान की तिलावत से हुआ। फिर स्वतंत्रता दिवस का परिचय, भारत स्वतंत्रता के प्रसिद्ध आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं का योगदान, मुस्लिम तथा अहले हदीस उलमा का योगदान सहित भारतीय इतिहास पर आधारित विभिन्न विषयों पर छात्रों ने वो प्रतिभा दिखाई कि इलाके के सभी मदरसों के जिम्मेदारान को इनसे एक सीख लेनी चाहिए। तत्पश्चात अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में छोटे बच्चों ने भाषण प्रस्तुत किए। फिर स्वतंत्रता संग्राम में संथाल परगना के मुसलमानों की भूमिका पर दो छात्रों ने संवाद पेश किया। फिर एक के बाद दूसरा शानदार प्रदर्शन जारी रहा, जैसे जनरल नॉलेज प्रतियोगिता, देश प्रेम आधारित कविताएं, शेर शाहबादी जाति का परिचय पेश किया गया। अंग्रेजी भाषा में द रोल ऑफ उलमाए अहले हदीस इन वॉर ऑफ फ्रीडम के विषय पर 3 बच्चों ने संवाद पेश किया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का इंटरव्यू के विषय में टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी से इंटरव्यू का ड्रामा पेश किया गया। प्रसिद्ध इमामों की नकल में तिलावत की गई। अंत में 4 छात्रों के द्वारा संवाद पेश किया गया, जिसका विषय था भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की कहानी। फिर तरानाए कुल्लिया पेश किया गया। फिर दिल मोह लेने वाले अंदाज में बच्चों ने अरबी वर्णमाला पर आधारित कविता पेश की। कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व मौलाना निसार अहमद रियासी, मौलाना बुरहानुद्दीन सलफी ने कार्यक्रम को खूब सराहा और छात्रों को आगे बढ़ने की नसीहत भी की। अंत में कॉलेज के डीन खैरुल इस्लाम मदनी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी में परिश्रम करने वालों को धन्यवाद दिया। आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में चुने गए विषयों का तात्पर्य बताया और दुआ पढ़कर सभा की समाप्ति की घोषणा की। मौके पर अस्सलाम एजुकेशनल सेंटर के सभी सदस्य, छात्र, शिक्षक के साथ साथ बाहर से कई अतिथि भी उपस्थित हुए। आयशा सिद्दीका कॉलेज के डीन शेख बुरहानुद्दीन सलफी आदि भी रहे। साथ ही कुल्लिया अबू बकर सिद्दीक के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे, जिनमें शेख अब्दुल मुईद मदनी, शेख किफायतुल्लाह फारिस, शेख अशरफ शाकिर रियाजी, शेख रेहान सलफी, शेख महमूद सलफी, शेख वलीउल्लाह फैजी, शेख कौसर आजम सलफी, मास्टर मुशर्रफ, मास्टर शफीकुल इस्लाम, मास्टर फुरकान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और अंत में कॉलेज के डीन मौलाना खैरुल इस्लाम मदनी ने कुछ वार्तालाप की। सुनिए। मैं लुकमान आपका इस्तेमाल करता हूं आपके अपने चैनल जबी आवाज़ में। इस वक्त मैं झारखंड के जिले में गुमानी मदरसे में उपस्थित हैं कुल्लिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और ये इदारा एक दीनी इदारा है। जैसा कि आपको पता है कि एक मशहूर मारूफ मशहूर पॉलिटिशियन मौलाना अकील अख्तर मक्की हफिज़हुल्लाह का ये इदारा है। उन्होंने ये इदारा कायम किया। लेकिन इस वक्त इस इदारा में एक प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि आपको पीछे बैनर दिख रहा होगा कि कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी जश्न यौम आज़ादी के ऊपर यह प्रोग्राम रखा गया है। अब इस प्रोग्राम के पीछे क्या मकसद है, क्यों इस तरह के प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, और साथ ही साथ समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और दूसरे मदारिस के लोग, दूसरे जिम्मेदारान अगर इस तरह के प्रोग्राम को इनेकाद करना चाहे तो उनको किस तरह से तैयारी करनी होगी, ये पूछने से पहले मैं सबसे पहले शेख का तारुफ पूछूंगा। शेख, अपना तारुफ मुख्तसरन। मैं खैरुल इस्लाम बहरुल हक मदनी कुल्लिया अबू बकर सिद्दीक में बाहिसियत
अमीदुल कुल्लिया काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ का एक खादिम हूँ और मेरा घर छोटा चांदपुर यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्रिया। अब मैं सर ये बताइए कि जश्न आज़ादी आप लोग मनाएं और इस तरह के प्रोग्राम शायद हिंदुस्तान में बहुत ही कम मदरसों में होता होगा, इतना लंबा और इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ। तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी मेहनत और इतनी मुशक्क़त और इतने टाइम से इनकी तैयारी कैसे संभव हुआ? आखिर सोच क्यों आई कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे समाज में हमारे जो तलबा हैं उनके लिए कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कौम अपनी तारीख भुला देती है उसकी हैसियत नहीं रहती। जो कौम अपनी तारीख खुद ही नहीं याद रखती उसकी दुनिया के सामने उसकी हैसियत ज़ीरो है। तो इस तरह के प्रोग्राम के पीछे हमारे जो अहम मकासद हैं वो ये हैं कि अपनी तारीख को खुद पहले जानें और हमारे साथ जो तासुबाना बर्ताव आज दुनिया करने की कोशिश कर रही है उनका मुंह तोड़ जवाब दें। जी, लोग हम सबसे पहले अपनी तारीख को जानें और अपने बच्चों को सिखाएं और इस तरह के ज़रिए से हमारे जैसे जश्न आज़ादी के मौके पर जो प्रोग्राम्स आपने देखा उसके अंदर जो मज़ामीन का इंतखाब किया गया है उसमें ये कोशिश की गई है कि पूरे जंग आज़ादी में चाहे मर्द हजरात हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, हर तरह के लोगों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उनसे वाकिफ़ कराएं हम अपने बच्चों को। और फिर इन चीज़ों को सीखने के बाद जब ये बच्चे हमारे अपने समाज में लौटें तो उनको सही तारीख बता सके, नई नस्लों को सही तारीख से वाकिफ़ करा सके। जो लोग ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जंग आज़ादी में अहम किरदार मुसलमानों का नहीं था, वो सानवी दर्जा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बल्कि आज के प्रोग्राम सुनने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर इस जंग आज़ादी में दूसरे लोगों का किरदार रहा है तो सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमानों का है। लिहाजा हमें इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। शेख, आपने कहा कि हर कौम को अपनी तारीख जाननी चाहिए क्योंकि जो तारीख भुला देता है उसकी हस्ती कुछ भी नहीं रहती है। तो शेख, आप ये भी तो करा सकते हैं कि कोई इस्लामिक हिस्ट्री सिखा सकते थे, लेकिन आपने इंडियन हिस्ट्री ही क्यों चुना? देखिए, कहते हैं लिकुल्ले मकानिन मकाल, मौका और मुनासिबत। अगर शादी की महफिल में अगर मैयत की बात करें तो वहाँ पे कुछ हजम नहीं होती, लोग उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं। आज हम जानते हैं कि यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन की क्या हैसियत है आज़ाद भारत में, एक जानकार एक छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछ लें तो इसकी बड़ी अहमियत है, ये सब जानते हैं। तो इस अहमियत के पेश नज़र, इस दिन की अहमियत के पेश नज़र, इस दिन की तारीख क्या है, इस दिन की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, ये जानने के लिए बहुत दूसरे दिनों में लोग नहीं सोचते। जबकि आम तारीख जैसे सीरत रसूल हो या दीनी तालीम का जहाँ तक मसला है वो सारे प्रोग्राम्स हमारे साल भर होते रहते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे पूर्वज हजरात का, हमारे अकाबरीन का, हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद करके उन्हें खिराज तहसीन पेश करना, उनकी तारीख को याद करके उन जैसे बनने की कोशिश कराना अपने बच्चों को, ये हमारी भाई जिम्मेदारी है। ताकि कल जाकर के अगर हमारे अपने बच्चों को इस मुल्क के खातिर लड़ना पड़े, अपना सर कटाना पड़े, इसके लिए कुर्बानियाँ पेश करना पड़े तो हमारे बच्चे पीछे न रह जाए। तो शेख, एक सवाल और करूँगा कि शेख, लोग दाढ़ी टोपी वालों को थोड़ी सी हकीर निगाहों से देखते हैं और अपने बच्चों को दीनी इदारे में देने से कतराते हैं। वो न जाने क्या क्या सोचते होंगे, लेकिन आपके बच्चों में इतनी खूबी है, आखिर लोगों को किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज देंगे कि आप लोग अपने बच्चों को मदारिस में दीजिए, पीछे नहीं रहेंगे? देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो ये बात कहते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले दुनियावी तालीम से कोरे होते हैं, ये बात सरासर गलत है, ऐसे नहीं है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे, बिलखुसूस हमारे इदारे में गुज़श्ता कई सालों से निसाब पे जो काम हुआ है, जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ जनरल तालीम, चाहे इंग्लिश का मसला हो, कई बच्चे हमारे इंग्लिश बोलते हैं, कई साइंस का मसला हो, मैथमेटिक्स का मसला हो, हिंदी का मसला हो, साइंस का, ये सारे मादे जनरल जो मादे हैं, सारी चीज़ें, कंप्यूटर की तालीम हो, ये सारी चीज़ जो है बराबर की तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। इसीलिए आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हिंदुस्तान के मशहूर वज़ारा, मौजूदा हुकूमत में वज़ारा
कराम कौन कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आपने देखा कि फटाफट कैसे जॉब दे रहे थे। इसी तरीके से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबे जात, किस शोबे का कब गठन हुआ, इसी तरीके से किस शोबे में कितनी, ये सारी चीज़ें जानना एक तालिब के लिए ज़रूरी है। लोग जो कहते हैं कि मौलवी लोगों को कुछ इल्म नहीं है, ये सारी बेहुदा बात है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और हर मदारिस के बच्चे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे लोग जो है सिर्फ दीनी तालीम पर महदूद ना रहें, बल्कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करें, ताकि वो समाज के साथ चल सकें। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी नहीं रहेगी दास्तानों में। धन्यवाद। इसी के साथ शेख का शुक्रगुजार हैं कि शेख ने इस तरह की तैयारी कराई। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ आप डबी आवाज़ देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि दूसरे लोगों को एक प्रेरणा मिले, एक तरगीब मिले कि वो भी इस तरह के प्रोग्राम कराए। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।